हाय, दिस इज प्रवीण एंड वेलकम टू इंटीरियर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मिस्टर महेश वानी का 2 BHK होम इंटीरियर्स, जिसको हमने रिसेंटली डेवलप किया है। मिस्टर महेश वानी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ इस घर में रहते हैं। उनके मॉम डैड, उनके वाइफ और उनका एक बेटा। दे हैव अ वेरी सिंपल नेचर और उनका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी सिंपलिस्टिक एंड नेचुरल की तरफ जाता है। सो उनके पूरे घर में आप यही सिंपलिसिटी जो है वो महसूस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले एंट्रेंस करते ही आप उनका सेफ्टी डोर देखेंगे। सेफ्टी डोर हमने बहुत ही सिंपल तरह से बनाया है। दिस इज मेड विथ ओनली 1 लैमिनेट जो कि है वुडन ग्लॉसी फिनिश, एंड इसके अंदर हमने 4x1 की एक गोल्डन ग्रिल लगाई है। दिस ग्रिल इज एक्चुअली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील मेटल शीट जिसको कंप्यूटराइज कट किया गया है। इसमें आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन पिक कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली CNC मेड होती है ये। इसमें हमने सिंपल पैटर्न लिया है ऑफ गणेशा इन बिटवीन एंड ऊपर नीचे छोटा मोटा डिजाइन, एंड मैचिंग द गोल्डन फिनिश ऑफ द ग्रिल हमने जो हैंडल एंड लॉक है वो भी चूज सेमी फिनिश में किए हैं ताकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट और सिंपल लगे। सो एंट्रेंस से मूव करते हैं किचन की तरफ, विच इज द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन होम। सो लेट्स गो। किचन में एंट्री करते ही आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि काफी मॉडर्न वाइब आ रहा है पूरे इंटीरियर से। सो यहाँ पे जो ये किचन बनाया गया है वो इंटीरियर के मॉड्यूलर फर्नीचर फैक्ट्री में बनाया गया है। सो दिस इज कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन। सिर्फ जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था वो बिल्डर ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज मेड मॉड्यूलर इन आवर फैक्ट्री। दे चोज एक्रेलिक बैक पेंटेड फिनिशेस ऑन देयर किचन शटर्स विच लुक्स वेरी एलिगेंट एंड मॉडर्न। और जो कलर सेलेक्ट किए वो भी काफी इंग्लिश एंड पेस्टल कलर सेलेक्ट किए, जिससे जो घर है वो नेचुरली काफी ज्यादा उभरता है। एक्रेलिक की सबसे खास बात यह है कि इसके जो रिफ्लेक्शंस है वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होते हैं, अनलाइक द लैमिनेट्स जो कि थोड़ा सा ब्लरी रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो इससे काफ़ी ज़्यादा एक कंटेम्प्रेरी फील आता है किचन में। अगर आप टेक्निकलिटीज जानना चाहते हैं तो दिस इज ए 2 mm बैक पेंटेड एक्रेलिक जो कि हमारे फैक्ट्री में ही बनाया जाता है, एंड आप इसको किसी भी कलर शेड में ले सकते हैं। वी चूज पेस्टल इन दिस केसेस। नाउ इफ यू सी द कलर्स, हमने नीचे की तरफ बेज एंड टैन का मिक्सचर यूज किया है, एंड ऊपर की तरफ जो है वो वाइट कलर प्ले किया है। ऊपर की तरफ जनरली हम लोग लाइट कलर्स प्रेफर करते हैं अगर आप डुअल कलर कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो ओवरहेड स्टोरेजेस है वो बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं लगते, इट लुक्स लाइट। सो पूरे किचन को वो एक थोड़ा सा खुलापन मिलता है जो कि ऑब्वियसली आज के छोटे किचन्स में बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज है। इस केस में 2 प्लेटफॉर्म्स आप नोटिस कर सकते हैं। इनके फ्लैट में बिल्डर ने ऑलरेडी पैरेलल प्लेटफॉर्म्स बना के दिए थे। सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द वर्किंग प्लेटफॉर्म। वर्किंग प्लेटफॉर्म आप नोटिस कर सकते हैं डेप्थ में ज़्यादा होता है। इसको हमने बहुत ज़्यादा डेकोरेट और ओवरडू नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे आप खाना पकाते हैं और जो फ्यूम्स है, तेल के छींटे हैं जो है वो स्टोरेजेस में लग जाते हैं। अगर उसमें कुछ ओपन निश वगैरह दे दिया तो इट कैन बिकम अ डिजास्टर। सो यहाँ पे हमने प्लेन शटर्स प्रोवाइड किए हैं विदाउट एनी हैंडल्स एंड ऑल, एंड सिर्फ लेफ्ट साइड में इसको ओपन रखा है फॉर द वाटर प्यूरीफायर। इस केस में हमने जो वाटर प्यूरीफायर है वो ओपन रखा है, अदरवाइज आप इसको एक शटर भी लगा सकते हैं और कंप्लीटली ढक सकते हैं, एंड सिर्फ नीचे से ओपन रख सकते हैं ताकि पानी ड्रिप हो तो वो सीधा आपके सिंक में गिरे। लेकिन ओपन रखने की सबसे बड़ी रीजन है आपके वाटर प्यूरीफायर का डिजाइन। ऑब्वियसली इसमें जो आउटलेट था वो ऊपर की तरफ था और पानी पीने के लिए आपको बार बार उसको खोलना बंद करना था, इसलिए क्लाइंट वांटेड कि इसको सिंपल एंड ओपन ही रखा जाए। एंड ऑब्वियसली किचन के जो कैबिनेट्स हैं वो आने के बाद जो है वो किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी अंधेरा सा हो जाता है। सो इसीलिए हमने कैबिनेट्स के नीचे प्रोफाइल लाइट लगाई है ताकि आपके काउंटर के ऊपर अंधेरा ना रहे। वैसे हम अपने सारे ही किचन्स में ये वाला फीचर तो प्रोवाइड करते ही हैं जबरदस्ती, बिकॉज दिस इज द वेरी नीडेड फीचर ऑफ एवरी किचन। उनके पास एग्जिस्टिंग कुकटॉप ऑलरेडी था बट दे वांटेड अ न्यू चिमनी फॉर देयर हाउस। सो चिमनी जो है वो ऊपर लगा के हमने उसको एक शटर से कवर कर दिया है ताकि बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड नहीं लगे चिमनी। वर्किंग काउंटर के नीचे हमने इनको 3 तरह के बास्केट्स प्रोवाइड किए हैं और एक मसाला पुल आउट प्रोवाइड किया है। ये जो बास्केट्स है दे आर वेरी स्टैंडर्ड इन नेचर। जो सबसे ऊपर वाला बास्केट होता है इट इज कॉल्ड अ कटलरी बास्केट। इसके अंदर आप चम्मच वगैरह पकड़ रख सकते हैं, एंड इसके नीचे जो बास्केट होता है वो एक छोटा प्लेट रैक होता है, यानी जो छोटे छोटे आपके पास प्लेट्स है और सॉसर्स हैं, कप होते हैं, वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। और जो इसके नीचे होता है वो थोड़ा सा हाइट में बड़ा होता है, एंड वी कीप थालीज प्लेट्स इन दिस। सो जो नीचे वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी होता है, एंड ऊपर वाले पार्ट्स जो हैं वो थोड़े लाइट वेटेड होते हैं। दीज 3 आर स्पेशली टैंडम फिटिंग्स जो कि हमने एप्को लिव स्मार्ट कंपनी की लगाई हैं, जो कि एक इंडियन ब्रांड है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टैंडम फिटिंग्स और जनरल जो SS के ट्रॉलीज होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और आप अपने घर पे कौन से लगाएं, तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन बास्केट्स के राइट साइड में हमने एक वर्टिकल मसाला पुल आउट प्रोवाइड किया है जो कि एक स्टैंडर्ड 3 टियर ग्रेड का है। दिस पुल आउट इज मेड ऑफ SS 304 ग्रेड एंड इट इज रस्ट प्रूफ। इंटीरियर में हम जनरली SS 304 ग्रेड के ही ट्रॉलीज यूज करते हैं एंड रिकमेंड भी यही करते हैं। पुल आउट के जस्ट राइट साइड में आप देख सकते हैं 2 शटर्स हैं जिसपे वेंटिलेशन ग्रिल्स लगी हुई हैं। दिस आर स्पेसिफिकली फॉर
द गैस सिलेंडर। इनको वेंटिलेटेड रखने से फायदा ये है कि अगर कभी भी गैस लीक हुआ तो आप इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सर्विस काउंटर विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सर्विस काउंटर की तरफ मुड़ते ही सबसे पहले आपका ध्यान जाता है उनके ओपन निश की तरफ। इस ओपन निश में उन्होंने अपने सारे स्पेशल मसाले जो हैं उनके डब्बे रखे हुए हैं। उनके पास स्पेशल मसालों का काफी अच्छा कलेक्शन है और उनको सारा डिस्प्ले पे रखना था, सो हमने ये वाला ओपन निश उसी को डेडिकेट किया। दिस मसाला डब्बास लुक सो नेचुरल इन योर हाउस एंड एक्चुअली आई हैव रियली लाइक्ड व्हाट दे हैव डन विद द मसाला डब्बास। दे हैव एक्चुअली पेस्टेड अ पीस ऑफ पेपर एंड देन रिटन अ नेम ओवर इट कि इसके अंदर एक्चुअली क्या सामान है, which looks so personal and authentic. Wow, it's amazing. Personally, this was my favorite part of the kitchen. ओपन निश के ऊपर ही हमने वापस स्टोरेजेस जो हैं वो रिपीट किए हैं, सिर्फ इस बार हमने इसमें प्रोफाइल शटर्स इनबिल्ट किए हैं टू ब्रेक द मोनोटोनी। एंड लेफ्ट मोस्ट साइड में हमने एक ओवन यूनिट प्रोवाइड किया है विच इज ओपन इन नेचर, और उसको थोड़ा सा हमने स्टोरेज से नीचे लेते हैं ताकि उसको एक्सेस करना ईजी हो। इस किचन में एक और बहुत अमेजिंग चीज है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। हमने सर्विस काउंटर के नीचे एक कस्टमाइज्ड ट्रॉली बनाई है जिसके अंदर उनको अपना एक एग्जिस्टिंग स्टील टैंक रखना था। एट द वेरी फर्स्ट व्यू यू विल नॉट नोटिस कि इसके अंदर एक्चुअली कोई टैंक भी है, लेकिन जैसे ही आप उसका ढक्कन उठाते हो यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जो टैंक है वो इसके अंदर फिट किया हुआ है हमने। एंड द वे वी अचीव दिस वॉज टू मेक अ राउंड कटआउट ऑन द लिड ऑफ द ट्रॉली, जिससे कि वो एकदम सीमलेस दिखाई दे रहा था। दिस ट्रॉली रन्स ऑन साइड चैनल्स एज वेल एज नीचे रोलर्स भी लगे हैं ताकि जो वेट है वो उसका सहन कर सके। इट इज फेयरली कन्वीनियंट टू से कि दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग्स दैट वी हैव मेड टिल डेट। सो हमने सर्विस काउंटर में भी 2 एक्स्ट्रा बास्केट्स प्रोवाइड किए हैं which are also soft close in nature. One more thing which is very unique in this kitchen is the handle-less shutters. जो आप ओवरहेड शटर्स नोटिस कर रहे हो उसके ऊपर हैंडल्स कुछ भी नहीं लगे हैं। इन कैबिनेट्स के नीचे हमने एक स्पेशल ग्रूव प्रोवाइड किया है जिसको आप उंगली डालकर इजीली शटर्स खोल सकते हो, तो आपको हैंडल की जो जरूरत है वो हमने कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दी। लिविंग रूम में आप जैसे ही कदम रखते हो तो यू विल नोटिस अ स्टार्क ब्लू शेड on the walls and the curtains and थोड़ा बहुत on the fall ceiling. The blue color can look slightly overwhelming at the start, but client का अच्छा inclination था towards that color. So we introduced a split complementary color scheme into this room. So आप नोटिस कर सकते हैं कि जो सारा फर्नीचर है that is in slightly white, off-white and wooden colors. Because introducing blue in other furniture or grey in other furniture would make the furniture too much dull. Now in the living room जो सबसे favorite part है मेरा that is the folding dining table. फोल्डिंग डाइनिंग टेबल आजकल के कॉम्पैक्ट होम इंटीरियर्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हर दम आपका डाइनिंग टेबल जो है वो यूज़ नहीं हो रहा होता है। सो फॉर द टाइम बिंग इट्स गुड दैट इट इज़ क्लोज्ड। इसको ओपन करना भी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड क्लोज करना भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। द स्पेशल थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन इज़ कि हमने डाइनिंग टेबल ओपन होने के बाद भी पीछे एक काफ़ी स्लिम सा स्टोरेज भी प्रोवाइड किया है विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्लिम क्रॉकरी यूनिट, जहाँ पे आप छोटे मोटे ग्लासेस, आपके मसाले और नमक वगैरह रख सकते हैं। द टीवी यूनिट ऑफ द लिविंग रूम इज ऑल्सो बिल्ट वेरी मॉडर्न। नीचे की तरफ हमने स्टोरेज प्रोवाइड किए 3 ड्रॉवर्स जो कि 9 इंच के हाइट के हैं, जिसमें आप थोड़े से बड़े सामान जो है वो भी आप स्टोर कर सकते हैं। एंड ऑन द अबाउट टीवी के पीछे हमने वापस मार्बल बैक पैनलिंग की है विच इज लैमिनेट एंड नॉट एक्चुअल मार्बल, एंड इसके अंदर टी पट्टी रोज गोल्ड इनले किया है। एंड उसके साइड में 3 शेल्फ्स प्रोवाइड किए जस्ट टू स्टोर फ्यू आर्टिफैक्ट्स। एज उनके घर पे बच्चा है और उनके माँ बाप भी हैं, सो हमने जो बेस यूनिट है उनके जो कॉर्नर्स है वो राउंड किए हैं ताकि आते जाते वो हमारे पैरों को लग ना जाए। Now another thing in the living room which I liked is the folding study table. ये स्टडी टेबल वापस मार्बल सत्वारियो फिनिश लैमिनेट में बनाया गया है एंड इट इज़ वेरी वेरी स्टर्डी। दिस स्टडी टेबल इज मेड फॉर डुअल पर्पस, क्योंकि महेश जी के घर पे हर साल गणपति भी आते हैं, तो वो चाहते थे कि इसी जगह पे वो अपने गणपति भी विराजमान कर सकें। सो इट वॉज रियली नेसेसरी कि इसको बहुत ज़्यादा स्टर्डी बनाया जाए। सो ये जो फोल्डिंग ब्रैकेट्स हमने लगाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी है। इसके बाद सोफा के जस्ट पीछे आप नोटिस करोगे कि एक टेक्सचर पेंट है। इट इज़ नॉट वेरी ऑब्वियस एट द स्टार्ट बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा सोबर हमने रखा गया है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना था। दिस टेक्सचर इज प्रोवाइडेड बाय एशियन पेंट्स, और इसका जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है इन नेचर, ताकि जो वॉल है इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना हो जाए। इट शुड स्टे वेरी वेरी सटल। इसके बाद लिविंग रूम में हमने फॉल सीलिंग भी डिज़ाइन की है विच इज़ वेरी अगेन सिंपल इन नेचर, एंड इसके अंदर जो एम्बियंट लाइट प्रोवाइड की है दैट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड वाइब ड्यूरिंग द नाइट। At Interior we believe we make a truly personalized home interior experience. So इनके जो दोनों बेडरूम्स थे उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा फर्नीचर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ उनको वार्डरोब्स चाहिए थे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बेड्स थे।
सो हमने उनको 2 सिंपल आइडेंटिकल वार्डरोब्स डिजाइन करके दिए हैं इन देयर बेडरूम्स। दिस वार्डरोब्स आर स्लाइडिंग एंड द लैमिनेट्स यूज्ड ऑन दिस वार्डरोब्स आर वेरी सटल इन नेचर। उनके जो कलर्स हैं वो भी पेस्टल शेड्स हैं ताकि उनके एग्जिस्टिंग फर्नीचर के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें। उनके मास्टर बेडरूम में एक छोटा सा निश हमें मिला था जिसके अंदर हमने उनका ड्रेसिंग टेबल डिजाइन किया है एंड उसका जो मिरर है वो काफी ज्यादा फ्लश हो जाता है उनके वॉल के साथ में, ताकि जो स्टोरेज है वो आप पीछे खोल के एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा दिखाई ना दे। सो दिस वाज द हाउस ऑफ मिस्टर महेश वानी। सो उनकी ही जुबानी सुनते हैं कि उनका होम इंटीरियर का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ। मैंने रिसेंटली एक 2 BHK फ्लैट खरीदा था, तो मैंने नेट पे एक्चुअली सर्च किया था, तो मेरे को 2-3 नाम दिखे थे उसमें, बट मैंने कंपनी देखी जिसमें इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके वेबसाइट पे मैं गया, उनके वीडियोस वगैरह देखे, तो उसके बेसिस पे मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया। उसके बाद में उन्होंने साइट विजिट किया, उसके बाद में फिर उन्होंने उसके बेसिस पे बजट निकाला। फिर उसमें भी मेरे को कुछ चीज़ें बढ़ानी थी या कम करनी थी, तो मैंने उसके बारे में उनसे बात की, तो उन्होंने मेरे रिक्वायरमेंट्स पूछे कि तुमको क्या क्या उसमें करवाना है, क्या क्या इंटीरियर करवाना है। उसके बाद में फिर उन्होंने उसके बेसिस पे बजट निकाला। जब भी फाइनलाइज हुआ हमारा बजट, उसके बाद में फिर उन्होंने अपना इंटीरियर का काम चालू किया। प्रोसेस तो उनका स्टेप बाय स्टेप था इंटीरियर का। 2 महीने के अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, जितना उन्होंने टाइम दिया था उसके अंदर ही कंप्लीट हुआ था। काम चालू हुआ, मेरे साथ आर्किटेक्ट थे विपुल और साइट इंजीनियर थे सागर। फाइनल जो प्रोजेक्ट बन गया उसके बाद में लगा कि भाई हमने कुछ इंटीरियर किया हुआ है घर पे, और जितने भी लोगों ने मेरा घर पे आए थे मेरे उसके बाद में बनने के बाद, सबने बोला कि अपने घर और इंटीरियर बहुत अच्छा लिया हुआ है। सो उसके लिए अप्रिसिएशन हम लोग को बहुत मिला। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से बनाया है, क्या बनाया है, किससे बनाया है, तो हमने इंटीरियर का ही नाम लिया। ऑब्वियसली उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिया है हमको। किचन के बारे में तो मैं बोलूंगा कि जैसे हमने सोचा था कि वैसे ही किचन हुआ एक्चुअली, और जो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल था वो जो फैक्ट्री में बन के आता है और जो यहाँ पे वो लोग बनाते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और जो फिनिशिंग होता है प्रोडक्ट का और एक्यूरेसी जो आती है फर्नीचर में जैसे वो बन के आता है उसके हिसाब से, दैट वाज एक्सीलेंट। इंटीरियर होने के बाद मेरे फेवरेट पार्ट हॉल है जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी, और सामने टीवी है, और मेरे होम थिएटर्स जो मैंने लिए थे, जो मेरी तमन्ना थी कि मेरे घर पे होम थिएटर होना चाहिए जहाँ मैं मूवी देख सकूँ अच्छे से थिएटर का एक्सपीरियंस के साथ। तो मेरा बेस्ट पार्ट तो यही है, मैं यहाँ पे रोज बैठता हूँ आने के बाद ऑफिस से। सो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा था और मैं रेकमेंड करना चाहूँगा इंटीरियर को। थैंक यू। आपको हमारा ये होम टूर वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड इफ़ यू वांट टू डू इंटीरियर फ्रॉम इंटीरियर तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और ऐसे ही और होम टूर्स और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंटीरियर के चैनल को। दिस इज़ प्रवीण गस्वा साइनिंग ऑफ।